देखो इसकी साइन की होती है माइनस कॉस, ध्यान देंगे इधर सारे, साइन की होती है माइनस कॉस, राइट? क्या कुछ नहीं, सब क्लियर है। साइन की होती है माइनस कॉस, लेकिन एंगल जिंदगी में चेंज नहीं करना। इधर भी kx है तो इधर भी एंगल क्या रहेगा, kx ही रहेगा, राइट? और यहाँ पे जो k है ना, इसमें आएगा नीचे डिवाइड में। एंगल चेंज नहीं करना, पहली बात, पहला केयरलेसनेस जो यहाँ पे करते हैं, ये गलती नहीं करनी। kx का kx ही रहेगा, एंगल एंगल विल नॉट चेंज, कभी भी एंगल चेंज नहीं होता इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से। अब ये जो k आएगा वो नीचे आएगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट करते वक्त k ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, तो k के उड़ना चाहिए, तभी सिर्फ साइन kx बचेगा। तुम लोगों ने जो आंसर भेजा उसमें k ऊपर लिख दिया, तो उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे एक k और आ जाएगा, तो वो k स्क्वायर बन जाएगा। इधर तो है नहीं k स्क्वायर, समझे नहीं समझे? अरे सर क्या नहीं सर, समझ नहीं आया सर, लिख के समझा दो एक बारी। लिख के बता देता हूँ, एक बार ये लिख लो, मैं बाद में बताता हूँ। ये लिख लो पहले फॉर्मूला, साइन kx डिवाइडेड बाय k प्लस c, ये चारों फॉर्मूले लिख लो, उसके बाद बताता हूँ। लिख लिए? नो सर, एक मिनट। टेस्ट तक मैं तुम लोगों को इंटीग्रेशन का होमवर्क नहीं दूंगा, संडे तक। उसका रीजन, टेस्ट में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगा के आओगे तुम लोग, ठीक है? तो इसलिए मैं संडे तक तुम लोगों को इंटीग्रेशन का होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, ओके? इसलिए अभी टेस्ट तक इसके फॉर्मूले ना याद करो, टेस्ट होते ही तुम लोगों ने सारे फॉर्मूले इसके याद कर लेने हैं। अभी सिर्फ हम क्लास में समझेंगे, राइट? तो बाद में तुम लोग इसके फॉर्मूले याद कर लेना। चलो अब मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को कैसे करना है। ये देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं साइन ऑफ kx है इंटीग्रेशन, इसका मैंने क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन kx इज माइनस कॉस kx डिवाइडेड बाय k। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास वापस ये आ जाना चाहिए। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉस kx डिवाइडेड बाय k, इसको डिफरेंशिएट करना है मेरे को। तो ये 1/k तो कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लिया, एक माइनस है पड़ा है वो भी बाहर निकाल लिया, इनटू डी डी एक्स ऑफ कॉस kx। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस? माइनस साइन, माइनस साइन। माइनस साइन, तो माइनस साइन kx, एंगल चेंज नहीं करना, लेकिन एक k और पड़ा है अंदर, तो इनटू k और हो जाएगा, तो ये k उड़ेगा, माइनस माइनस उड़ेगा, तो बचेगा साइन kx। आ गया वापस? लेकिन तुम लोगों ने जो आंसर भेजा था वो था माइनस k cos kx। अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करता हूं, इसकी डिफरेंशिएशन करता हूं, तो क्या आएगा, माइनस के बाहर निकलेगा, और cos kx की डिफरेंशिएशन माइनस साइन kx इनटू k, तो ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर साइन kx। ये फालतू हो गया ना, तो इसलिए ये गलत है, मतलब ये गलत है, ठीक है? इसकी इंटीग्रेशन में k डिवाइड में आएगा। अब इसका मैं तुम लोगों को एक रूल बता देता हूं। आप लोगों को वो शादी वाला रूल याद है? क्या था शादी वाला रूल? चेन रूल। चेन रूल, हाँ। उसमें क्या था, पहले किसकी डिफरेंशिएशन करनी है? शादी बड़े की। फंक्शन, उसके बाद किसकी करनी है? छोटे फंक्शन की। छोटे फंक्शन की। तो पहले रिसेप्शन की, हाँ। तो पहले शादी की करनी है, बाद में रिसेप्शन की करनी है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना? दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या करना है, अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन kx कर रहा हूं, ध्यान देंगे, अभी वही शादी वाला रूल इसमें लगा रहे हैं हम।
तो सर पहले तो स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर हो रही है। मेरे एंड से बिल्कुल क्लियर है, इट इज फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ठीक है सर, क्लियर है। देखो अब वही रूल मैं इसमें लगाऊंगा, साइन के एक्स है, शादी वाला रूल लगाना है पहले बड़े फंक्शन की, पहले शादी की इंटीग्रेशन करेंगे। शादी कौन है यहाँ पे, साइन है, साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस, माइनस कोस। और उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ छोटा फंक्शन रिसेप्शन, वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय डी डी एक्स ऑफ रिसेप्शन, यहाँ पे डिवाइड होता है, वहां पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे डिवाइड होता है। तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस कॉस के एक्स, माइनस कॉस के एक्स अपॉन के डिवाइडेड के। तो दिस इज दी शादी रूल। सर आपने डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन किया है? डिफरेंशिएशन किया मैंने डिनोमिनेटर में, यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंशिएशन को, वहां पे हम मल्टीप्लाई, डिफरेंशिएशन का जो शादी रूल था उसमें मल्टीप्लाई करते थे, इसके शादी रूल में हमने डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस रूल के हेल्प से आप लोग किसी का भी यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हो, साइन के एक्स है, कॉस के एक्स है, के स्क्वायर एक्स है, कुछ भी, मतलब एनीथिंग, ठीक है। लवप्रीत तुम्हारे एंड में प्रॉब्लम है, सबको सुन रहे हैं? चलो लिख लिया, ये हो गया, हो गया। यस। अब इसमें जैसे एग्जांपल्स हैं, ये चमक गया आप सबको, जिसने पहले एक दो ने मुझे बोला था, कौन था, समझ नहीं आया जिसने बोला था? सर मैं थी। हाँ जी हाँ, क्लियर है अब? यस सर। ठीक है, चलो एग्जांपल टिप्स की कर दो अब। इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos pi x, इंटीग्रेशन ऑफ pi into sin pi x, सर आंसर भेजे आपको? नहीं नहीं, बता देना जब हो गया। डन? सर डन। यस सर। यस सर। ठीक है, cos pi x का क्या होगा, यहाँ पे k है, पाई, cos की इंटीग्रेशन प्लस साइन माइनस साइन, साइन साइन प्लस साइन प्लस साइन, साइन ऑफ के एक्स एज इट इज आएगा पाई एक्स, एंगल चेंज नहीं pi करना, x by pi plus c. और यहाँ आएगा पाई कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा pi साइन minus cos pi x पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई प्लस सी, तो ये आ जाएगा माइनस cos पाई एक्स प्लस plus c. दैट्स इट। क्लियर? यस सर। चलो अगला है इंटीग्रेशन ऑफ logarithmic and exponential functions, integration of logarithmic and exponential functions। स्टेटमेंट दिखाना पीछे वाला आंसर, क्या? पिछला पेज दिखाना एक बार।
सर जो पाई हमने कांस्टेंट निकाला उसका क्या करा है फिर हमने? ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर, कट गया। ठीक, थैंक यू सर। तो वो जो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल है वो आएगी टेस्ट में? हाँ बिल्कुल आ सकती है। ओके सर। तो डिफरेंशिएशन है, ठीक है। इसमें ना इंटीग्रेशन ऑफ नहीं है एक्चुअली, हम लॉगरिथमिक फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं है वो आपके, मतलब वो तो बिल्कुल भी स्कोप के बाहर है। हम किसी एक फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे जिसका आंसर लॉग आएगा, तो वो आप लोग मुझे बताओ। चलो पहले एक्सपोनेंशियल का बताते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़्ड टू पावर x dx की इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए बताओ? e raised to power x plus c. e raised to power x e raised to power x plus c. e रेज़्ड टू पावर x प्लस c, बिल्कुल, क्योंकि e रेज़्ड टू पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? e रेज़्ड टू पावर x। e raised to power x. तो e रेज़्ड टू पावर x की इंटीग्रेशन भी क्या होगी? e रेज़्ड टू पावर x। e raised to power x कोई दुख तकलीफ इसमें नहीं है। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx, log x plus c. it is natural log x log x plus plus c Plus c. integration of 1 by x dx is natural log x plus c। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लो। इसको पावर रूल से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते 1 by x को? एग्जांपल्स करते हैं। -1 होके वो 0 हो जाएगा। -1 हो जाएगा ना इसको। हाँ, इसको -1 हो जाएगा, तो इसलिए इसको पावर रूल से नहीं कर सकते। देखो, अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx को x रेज़्ड टू पावर -1 dx कर रहा हूँ, तो x रेज़्ड टू पावर -1 + 1 डिवाइडेड बाय -1 + 1, तो नीचे क्या हो गया? 0। 0. तो इसलिए ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, तो नेचुरल लॉग x की हमें पता है कि डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1 by x, तो ऑब्वियसली 1 by x की इंटीग्रेशन भी क्या होगी? नेचुरल लॉग x, राइट। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़्ड टू पावर 2x, इसकी क्या होगी? So e raised to power 2x upon 2 यस, plus c. बोलना नहीं था वैसे, तुम्हें भेजना था। देखो, e रेज़्ड टू पावर 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो सेम ही होता है, तो एज इट इज लिख देंगे e रेज़्ड टू पावर 2x। लेकिन यहाँ पे ये सिंपल x नहीं है, तो ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो यहाँ पे हम शादी रूल लगाएंगे, तो जिसमें क्या है? e रेज़्ड टू पावर 2x डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस c। यहाँ पे लगेगा नीचे ddx ऑफ 2x, एंड व्हाट इज ddx ऑफ 2x इज 2, तो क्या बनेगा? e रेज़्ड टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। ये चमका हर एक को, इसमें किसी को दिक्कत? No. क्या किया है? किसी के ऊपर से निकला? नो बॉल, वाइड बॉल, ठीक है। अनुप्रीत, इसमें e रेज़्ड टू पावर 2x है, देखो दिस इज दी फंक्शन इन फंक्शन। इसमें बड़ा फंक्शन कौन है शादी? e रेज़्ड टू पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज दी बिगर फंक्शन, तो उसकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगी e रेज़्ड टू पावर 2x। अब डिवाइडेड बाय छोटा फंक्शन होता है जो मैंने यहाँ पे बताया, डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ छोटा फंक्शन यहाँ पे जैसे kx था, यहाँ पे छोटा फंक्शन कौन है? 2x। ये तो रूल है, रूल, ठीक है। तो ये जो चेन रूल है, तो ये आपको याद रखना है।
ओके ओके चलो, तो ये थी बच्चों इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। हम कौन सी कर रहे थे अभी? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे थे, राइट? तो हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट पार्ट है जो, वो हमारा खत्म हो गया है, राइट? अब हम इंटीग्रेशन का दूसरा हिस्सा करेंगे, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम बनाएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब आपको पता लगेगा ये डेफिनेट और इनडेफिनेट क्या चीज है। नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। मैंने बोला था ना कि आपको अभी पता नहीं लगेगा पहले कि इनडेफिनेट क्यों लिखा हमने। तो अब हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा, हमने क्या सीखा था कल कि इंटीग्रेशन हमें क्या बताती है? Family of curves. Family of curves. Family of इसने इंटीग्रेशन ने हमें बताया था, फैमिली हमें दी थी फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स का मतलब था एक कर्व एंड उसके जैसे बहुत सारे और कर्व्स जो हमें प्लस सी से मिलते हैं, ठीक है? वो हमें पता लगता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें क्या बताती है? डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें बताती है, किसी को पता है, किसी को आइडिया है व्हाट डज डेफिनेट इंटीग्रेशन गिव अस? area. यस, किसी रेंज वेरी गुड। जैस्मिन ने बोला ना? Yes, sir. यस जैस्मिन, वेरी गुड। डेफिनेट इंटीग्रेशन, यस सिमरन, डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें बताता है एरिया अंडर द कर्व। इसको पहले समझेंगे कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व कैसे बताता है। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, हमें इसको कैलकुलेट कैसे करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है और इसमें फर्क क्या है डेफिनेट और इनडेफिनेट में? फर्क ये होता है, मान लो इसमें करना वही है जैसे मैंने इंटीग्रेशन किया किसी फंक्शन को, मान लो फंक्शन था f of x dx। इंटीग्रेशन, दिस इज सम फंक्शन y लिख लो, चाहे f of x लिख लो, चलो मैंने f of x लिख लिया। इसको जब इंटीग्रेशन करते हैं मेरे पास दूसरा फंक्शन आ गया जिसको मैंने लेट्स से लिख लिया g of x प्लस c। ये कौन सी इंटीग्रेशन है? ये कौन सी इंटीग्रेशन है? इनडेफिनेट। Indefinite. Definite. ये कौन सी? इनडेफिनेट। अब डेफिनेट का मतलब हम क्या कर देंगे? डिफाइन कर देंगे एक रेंज को। हम क्या कर देंगे? एक रेंज डिफाइन कर देते हैं कि भाई इंटीग्रेशन हमें 2 से लेके 4 तक ही करनी है, या 0 से लेके 2 तक ही करनी है, या -1 से लेके +3 तक ही करनी है। तो हम एक रेंज देते हैं। तो उसके लिए, रेंज के लिए हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिमिट्स डालते हैं। क्या डालते हैं? लिमिट्स, राइट? तो मान लो these are the limits। इसकी इंटीग्रेशन मेरे पास वही आई g of x, लेकिन इसको लिमिट्स के अंदर है। ये लिमिट्स, इसमें लोअर लिमिट है a, अपर लिमिट है b, और इसको हम लिमिट्स बाद में इसमें पुट करते हैं। वो कैसे पुट करते हैं? वो पुट करेंगे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे g of b, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे g of a, ठीक है? तो these are known as limits, और लिमिट्स, this is known as, this is lower limit and this is upper limit। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, तो इसको लिमिट्स ऐसे पुट करते हैं। पहले अभी लिख लो, मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। इसको चिपकाओ पहले। ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसके साइड में यहाँ पे लिख लेना, दिस इज, डब्बे में डाल लो इसको, दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये जो हमने डब्बे में डाला है, दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डन? Yes, sir. जैसे एग्जांपल, मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ मान लो 2x dx फ्रॉम 0 to
तो अब इसको कैसे करना है? फिलहाल लिमिट्स भूल जाओ, यहाँ पे कुछ लिमिट्स हैं, सिंपल इसकी इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन क्या आएगी 2x की? 2 इंटू 2x 2 इंटू x स्क्वायर है 2 इंटू हाँ x x स्क्वायर आ जाएगा by 2. x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब हमें लिमिट्स डालनी है यहाँ पे 0 से लेके 2 तक। इसमें प्लस सी नहीं आता। प्लस सी क्यों नहीं आता? वो क्योंकि कट जाएगा जब हम अपर लिमिट दोनों लिमिट्स को माइनस कर रहे हैं। तो प्लस सी इसके साथ भी जुड़ेगा, प्लस सी इसके साथ भी जुड़ेगा, तो माइनस इधर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस और प्लस सी कट जाएगा, तो एंड में सी जो है वो कट जाता है, तो इसलिए हम प्लस सी नहीं लिखते। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही छोड़ दो, प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है डेफिनेट इंटीग्रेशन। चमका ना क्यों कट जाता है? इधर आएगा प्लस सी, ये माइनस है, इधर माइनस कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस सी, तो प्लस सी और माइनस सी उड़ जाएंगे, तो कुछ नहीं बचेगा, सी उड़ जाएगा। चलो अब इसकी वैल्यूज कैसे पुट करनी है, ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे हमें वैल्यूज कैसे पुट करनी है। 2 एक तो बाहर पड़ा है, एक 2 ये रहा, इसको भी बाहर निकाल लो, 2 डिवाइडेड बाय 2 ये कट जाएगा लास्ट में। अब बचेगा x स्क्वायर फ्रॉम 0 to 2। अब इसकी वैल्यू डालेंगे, ये 2 उड़ा देंगे हम, तो x पहले अपर लिमिट डालनी है, पहले क्या डालनी है? अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? 2। तो x की जगह हम कहाँ पे अपर लिमिट डालते होते हैं? वेरिएबल में। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x। x में हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालेंगे, तो पहले अपर लिमिट क्या है? 2 का स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? 4। 4 आंसर। तो आंसर इज 4। डेफिनेट इंटीग्रेशन से हमेशा एक नंबर आएगा, ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। इससे एक्सप्रेशन नहीं आता क्योंकि हमने लिमिट डाल दी है, तो इट विल बी अ नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और एग्जांपल्स करते हैं इसकी। इंटीग्रेशन ऑफ x square dx from 0 to 3, integration of one by x square from -1 to +1। पहले आंसर चलो दोनों के भेज दो मुझे आंसर। इसके आंसर्स भेजने, आपको बोलना नहीं है। मिलन पहला आंसर सही है। जोरावर पहला आंसर सही है। नमन का नहीं, सिमर का फर्स्ट सही है। प्रबल नो, सिमरन फर्स्ट सही है। अर्शिया एक्स की फॉर्म में तो आ ही नहीं सकता अर्शिया, नंबर आएगा। पहला सही है। तुषिता के दोनों सही है, गुड। जिया फर्स्ट सही है, आर्यन का फर्स्ट सही है, सिमर का और दोनों सही है, गुड है। मंथन मुस्कान पहला सही है दोनों का। सर जो आपने थर्ड क्वेश्चन लिखा है ये कंप्लीट है इनकम्प्लीट लिखा है अभी? कंप्लीट है, वो डी एक्सीडेंट डालना भूल गया बस। ठीक है, थैंक यू सर। देवशी का पहला सही है। मिलन हाँ अब ठीक है दोनों तुम्हारे, गुड। महकप्रीत दोनों सही है, गुड। वंशिका फर्स्ट सही है, गुरकरमन फर्स्ट सही है, फरमान नो,
मुस्कान नो, इनायत नो, अभिषेक पहला सी है, मुस्कान 39 नो, मुस्कान 58 नो, वैशाली फर्स्ट, सिमरन फर्स्ट, ध्रुव नो, कुशल नो, कुशल का सेकंड सही है, नमन फर्स्ट, सरगुन फर्स्ट, अनुप्रीत फर्स्ट। चलो देखते हैं, आर्यन का अनिर्न के दोनों सही है, गुड। फरमान नो, अनाहिद नो, मंथन गुड, सही है दोनों। वैशाली फर्स्ट, जिया नो, जिया कौन सा भेजा ये? अर्शिया का नो, सेकंड। हाँ सेकंड ठीक है, गुड। सर मैंने भी सेकंड का भेजा है। अर्शिया ने नहीं, नहीं, प्रबल नहीं, कुशल दोनों सही है, गुड है। अंतरा पहला सी है, इनायत का पहला सी है, निवेदिता नहीं, जागृति पहला सी है, रिदम का नहीं, अभिषेक का पहला सी है, तरुण नहीं, गुरकर्मन नहीं, वंशिका का सेकंड सही हो गया, खुशबीर का पहला सी है, अनुप्रीत का नहीं, सुरभि का पहला सी है, खुशबीर दोनों सी है, गुड है, ठीक है। चलो ध्यान देंगे इधर, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इधर, ऑब्जर्व करेंगे। एक्स स्क्वायर ये क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब बाय 3, क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब बाय 3। लिमिट्स में क्या है? 0 to 3, 1/3 इसको बाहर निकाल लिया करो, फिर क्या आएगा? पहले अपर लिमिट 3 क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0, so this is nothing but 3 cube divided by 3, that is 3 का square, that is 9। क्लियर? अब यहाँ पे 1/x स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ x raised to power -2 dx from -1 to 1। x पर -1 upon -1 आ जाएगा। हाँ, x -1 upon -1 from -1 to 1। अब -1 बाहर निकाल लो इसको, -1 ये है 1/x from -1 to 1, -1 एक बाहर पड़ा है, तो पहले अपर लिमिट कौन है? 1। ध्यान देंगे क्या गलती की है तुम लोगों ने, सबने कॉमन गलती की है। 1/x यहाँ पे आएगा 1/1 माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। अरे कौन है भाई ये? नमन क्या कर रहा है? अब ये आ गया फॉर्मूले का माइनस, अब ये है अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट है 1 upon -1। एक फॉर्मूले का माइनस है, ये वाला माइनस लोअर लिमिट का माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो हो जाएगा -1 -1 into 2 -2 आएगा, माइनस, हाँ यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, तुम लोगों ने इसका मैक्सिमम ने आंसर 0 भेजा है, क्योंकि 0 कर दिया होगा 1 -1, ठीक है। तो फॉर्मूले का माइनस अलग रखना है, लिमिट का माइनस अलग रखना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ये चमक गया बिल्कुल। कोई इसमें टेंशन, कोई इसमें चीज ना समझ आई हो क्या किया मैंने? अरे यस नो, हाँ कि ना? सर इसमें, हाँ जी एक्सक्यूज मी सर, बोलो बोलो। सर इसमें x की पावर -1 लेके नहीं कर सकते इसको? किसको? क्या? इसमें x की पावर -1 लेके? x यहाँ पे x की पावर -1 लेके हाँ जी। कर दो, वैसे ही एक ही बात है, इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर मैंने ऐसे ही किया, x की पावर -1 लेके। अरे हाँ, उसमें क्या फर्क है? एक ही तो बात है, ये मारा वो तो मैथ है। -1 into x raised to power -1, -1 to 1। अरे -1 x raised to power -1, पहले 1 की पावर -1 है, फिर माइनस -1 की पावर -1, तब भी तो 2 ही आएगा ना।
एक ही बात है, उसमें क्या फर्क है? ठीक है, लेकिन पावर्स में जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उड़ जाएंगे, मतलब क्या है -1 की पावर -1, आधे तो उलझ जाएंगे इसमें, क्या हो रहा है ये -1 की पावर -1, पता नहीं क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश किया करो पावर तो हटा ही दो यहाँ पे माइनस वाली। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। दोनों आंसर्स इकट्ठे भेजो। पहला सही है तीनों का। वैशाली, अर्शिया, मिलन फर्स्ट सही है। अभिषेक के दोनों सही है, गुड है। देवशी फर्स्ट सही है। नमन फर्स्ट सही है। क्वेश्चन एक बार बोल दूं, ये है 2x dx -2 से 2, ये है 5 dx -2 से +3। अरे सॉरी यार, -2 से +3, हाँ मैंने भी गलत पढ़ लिया। ठीक है ठीक है ठीक है। वैशाली का पहला सही है, अर्शिया मिलन सही है, हाँ मैंने गलत बोल दिया था, माय बैड। देवशिक का सही है। नमन का पहला, यार दोनों इकट्ठे भेजो यार। सुशिता, वंशिका, सिमर सही है। प्रबल का पहला गलत है। मुस्कान, महक, जिया सही है। जिसने सिंगल भेजा है, आई एम नॉट रीडिंग द आंसर। जिसने सिंगल भेजा है, क्या बोलो क्या बोलो? मेरे दोनों ही सही थे ना? हाँ हाँ, तो आपने दोनों क्या सही है, दोनों सही है, सही है। सिमर का दोनों सही है। वैशाली का पहला सही है। फरमान का पहला सही है। वंशिका दोनों सही है। तुषिता, मुस्कान 58 दोनों सही है। गौरी 9। सिमरन, जोराव, सिमरन के दोनों सही है। जोरावर दूसरा सही है। ध्रुव दोनों सही है। रिदम 9। तरुण 9। अनुप्रीत 9। वैशाली दोनों सही है। आर्यन, खुशबीर दोनों सही है। अरे यार, पहले का 8 आंसर कैसे निकाल रहे हो तुम लोग? मंथन दूसरा सही। 4 प्लस करके 4 करके 4 + 4 करके सर। 2 into 4 ऐसा कुछ किया है क्या? 2 सर into -2 की स्क्वायर -4 लिख रहे 4 होंगे। + 4 कर रहे हैं। चलो ठीक है, अभी देखते हैं इसको। अरे ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। x की इंटीग्रेशन होगी x²/2 फ्रॉम -2 to 2। 2 और 2 उड़ेगा। x² फ्रॉम 4 minus -2 ये आएगा 4, मतलब 2 का स्क्वायर। पहले अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर। हाँ, तो ये आएगा 4 -2 का स्क्वायर तो +4 ही होता है, तो 0 आएगा। इधर प्लस क्यों कर दिया? ये तो स्क्वायर होके 4 हो जाएगा ना, +4 हो जाएगा।
और यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम -2 to +3। 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? 0 x x इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, 0 नहीं करना, फ्रॉम -2 to 3। तो ये आ जाएगा 5 इंटू अपर लिमिट इज 3 माइनस 3 + 2 हाँ 3 यहाँ पे आएगा माइनस, फॉर्मूले का माइनस, फिर लिमिट का माइनस -2, तो आएगा 5 इंटू 5 25। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर आपने ये सेकंड वाला एग्जांपल है, इसमें स्क्वायर क्यों नहीं किया? dx है ना, dx का यहाँ पे स्क्वायर थोड़ी आएगा x का। इंटीग्रेशन ऑफ dx को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़्ड टू 0 dx, तो ये x रेज़्ड टू 0 है, तो x रेज़्ड टू 1/1 आएगा। ओके सर, ओके। इंटीग्रेशन आंधी है क्वेश्चन में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/r dr, ये गुरकर्मन फ्रॉम 1 to 2। वन बाय आर डी आर। अगर तुम 1/r की डिफरेंशिएशन तो इंडेफिनिट आएगी। पहले नहीं, हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे जी, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन इंडेफिनिटली 1/x की लिखवाई तो है, नेचुरल लॉग x। सर आंसर भेजना। नेचुरल, ओके। जो लोग मुझे लॉग को LOG लिख के भेज रहे हैं उनका आंसर गलत है। मैंने बताया था अगर LOG लिखा है उसका मतलब है log to the base 10। आंसर नेचुरल लॉग होता है। सिमर कौर अर्शिया सही है।